मैं अपने प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐसे खुलासे करता रहता हूं जिससे आप हमारे देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सच जानते रहते हैं। इसके साथ मेरी एक कोशिश और भी है जिससे मैं आपको यह बता सकूं कि एंटरटेनमेंट पाने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता कि आप फिल्में देखें, वेब सीरीज देखें, टीवी शोज देखें। इसके अलावा आप किताबें पढ़कर भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और ये एंटरटेनमेंट एक इंफोटेनमेंट होगा क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक है और अब मेरा ये किताबें पढ़ने का शौक बदल चुका है किताबें सुनने में, क्योंकि इन दिनों मैं एक नई स्टोरी टेलिंग ऐप है जिसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टोरी टेल। और यकीन मानिए कि जब भी मेरे पास थोड़ा सा समय होता है, चाहे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ या शाम को कहीं वॉक कर रहा हूँ या घर पर यूं ही लेटा हुआ भी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सुनूं। और स्टोरी टेल पर सुनना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि होता क्या है कि अक्सर ज़्यादातर लोग, और शायद कभी मैं उनमें भी था, कि अगर आप कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो 2-4 पेजेस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है। लेकिन आप सोचिए कि आपकी आंखें बंद हैं, आपके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं और आपकी जो भी फेवरेट बुक है, कोई फेवरेट टॉपिक है, वो आपको कोई पढ़कर सुना रहा है। अब जैसे ही आंखें बंद होती हैं तो आप उसे इमेजिन भी करने लगते हैं। अगर कोई स्टोरी है तो आप इमेजिन करने लगेंगे कि जिस कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है वो कैसा होगा, या अगर किसी गांव जंगल की कहानी है तो आप उसे इमेजिन करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहानियाँ कई बार सुनना या कोई भी बुक सुनना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा अनुभव देता है। और मैं जिस ऐप के बारे में आपको बता रहा हूँ इसमें करीब 11 अलग अलग लैंग्वेजेस में 2 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। हिंदी, इंग्लिश आमतौर पर सभी जानते हैं। अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ना चाहते हैं तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं बुक, पढ़ना नहीं सुनना चाहते हैं। और इन दिनों अभी जो मैंने एक्सप्लोर किया है इस ऐप को, इसमें मैंने एक बुक पढ़ी है, खुश कैसे रहें, अमोल रायकर की है। असल में मेरा जो अपना पर्सनल शौक है, मैं फिक्शन ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। वैसे इस ऐप पर आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवल, उपन्यास, शॉर्ट स्टोरी, सभी तरह के बुक्स हैं। मुझे जो पसंद आता है मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ हमेशा, या लाइफस्टाइल के टॉपिक्स अगर होते हैं। मैंने इन दिनों अभी अमोल रायकर की बुक को सुना है, खुश कैसे रहें, और उसमें बताया गया है कि कैसे क्या क्या कारण हैं जो हमको खुश नहीं रहने देते और कैसे हम उन कारणों को अपने आसपास रख सकते हैं जो हमें ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। उसमें फिनलैंड नाम के एक कंट्री का एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि कैसे उस देश में बहुत बुरा हाल था पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम भी, जब वो देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भी वहाँ पर बहुत स्थितियाँ ख़राब थी। लेकिन आज हालत ये है कि पिछले करीब 3 साल से जो हैप्पीनेस का ग्राफ है उसमें वो टॉप पर है फिनलैंड, क्योंकि वहाँ पर एक कोशिश ये हो रही है कि अमीरों और गरीबों के बीच का फ़र्क मिटाया जा रहा है। वहाँ की सरकार जो है, जो निर्धन लोग हैं उनको घर देती है और कई सारे ऐसे कारण देती है जिससे उनके मन में जो असंतुष्टि का भाव है वो कम हो रहा है। मुझे जानकर ये भी हैरानी हुई कि हिंदुस्तान का जो नंबर है, इंडिया का नंबर, वो काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है हैप्पीनेस के इस ग्राफ में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आसपास अगर उन कारणों को रखें जिनकी वजह से हम खुश हो सकते हैं, हम सबके कुछ ना कुछ अचीवमेंट होते हैं और हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड की भावना रख सकते हैं। यही इस सीरीज़ में समझाया गया। इनफैक्ट ये पूरी सीरीज़ है, मैंने अभी शुरू ही की है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें नरेट की गई हैं चीज़ें, जिस तरह से आपको समझाई जाती हैं, अगर इसी किताब को मैं पढ़ता तो उतना शायद अच्छा समझ में नहीं आता जितना कि सुनकर आ रहा है। और मैंने कहीं पहले पढ़ा भी था कि जैसे पुराने ज़माने में वेद सिखाए जाते थे तो वेद पढ़कर, बोलकर सिखाए जाते थे, यानी वेदों की श्रुति होती थी, यानी सुनते थे छात्र और फिर कंठस्थ करते थे। आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे ऋषि मुनियों को सारे वेद कंठस्थ थे। तो वो कंठस्थ ऐसे होते थे क्योंकि वो उनको सुना करते थे। और मेरा ये मानना है पर्सनली भी कि आपको जो बात सुनाई जाती है वो आपको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक भी शेयर किया है, आप उसके थ्रू भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक स्पेशल ऑफ़र है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप भी इसका लाभ उठाइए, जाइए, कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए। किताबें हमेशा बहुत अच्छा दोस्त होती हैं, आपको बहुत कुछ देकर जाएंगी। फिल्में तो सिर्फ एक आपको एंगेज करके रखती हैं, और फिल्में देखने में या टीवी शोज़ देखने में या कुछ भी अगर आप देख रहे हैं, आपकी आंखें एंगेज हो जाती हैं। ये किताबें सुनने का काम ऐसा है कि आप साइकिलिंग करते वक्त कर सकते हैं, आप जॉगिंग करते वक्त कर सकते हैं, आप घर का कोई काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मतलब आपका एक ऐसा दोस्त बन जाती हैं ये किताबें
जो आपको हर समय कुछ ना कुछ दे रहा है, सिखा रहा है। और स्पेशली अगर हम स्टोरी टेल की बात करें तो ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं। पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको बता भी सकता हूँ। और मैंने ये फ़र्क समझा है कि किताबें पढ़ना और किताबें सुनना, ये दोनों इतना अलग है कि अगर आपको एक बार एक चीज़ की आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको सुनना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आपको लगेगा कि मैं क्यों पढूं, मैं कुछ काम करता रहता हूँ और मेरे कानों में कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहे। तो कोशिश यही है आपको एक बार फिर से बताने की कि बॉलीवुड ही एकमात्र ज़रिया नहीं है जिससे आप एंटरटेन हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी टेल के बारे में। ऐसे ही आप खुद को इंगेज रख सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक ही मीडियम पर डिपेंडेंट रहना फॉर एंटरटेनमेंट, ये भी एक्चुअली बोरिंग हो जाता है। तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कुछ है आपके आसपास। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है।